हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 9। शामिल कमांड्स ग्रुप हैं व्यूज, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, मैक्रोस और शेयर पॉइंट। तो व्यूज ग्रुप की कमांड से शुरू करते हैं। तो यहाँ कुछ अलग अलग व्यू मोड दिए गए हैं जिनमें आप डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। जैसे रीड मोड है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट रीड मोड में ओपन हो जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट में काम करने के बजाय उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे रीड मोड में देखिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप अगली स्क्रीन में जा सकते हैं। ऐसे ही आप प्रीवियस बटन पर क्लिक करके पिछली स्क्रीन में आ सकते हैं। यहां कुछ टूल्स भी दिए गए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड या टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, इंटरनेट से कुछ सर्च करने के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए इत्यादि। इसके अलावा व्यू टैब में भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एडिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप रीड मोड से प्रिंट लेआउट मोड में स्विच कर जाएंगे, यानी एमएस वर्ड के डिफॉल्ट व्यू मोड में, जहां पर आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। यहां नीचे स्टेटस बार में भी व्यू मोड्स दिए गए हैं। बीच वाला प्रिंट लेआउट मोड है, जिस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट मोड में व्यू कर सकते हैं। नेविगेशन पैन पर क्लिक करके आप इस सर्च बॉक्स की मदद से डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढ सकते हैं, सभी पेजेस को देख और उन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स को देख और क्लिक करके उन पर जंप कर सकते हैं। शो कमेंट्स पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट में ऐड सभी कमेंट्स की लिस्ट को देख सकते हैं। एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 8 में हमने आपको कमेंट ऐड और डिलीट करना सिखाया है। अधिक जानकारी के लिए पार्ट 8 देखें। यहां से आप कॉलम की विड्थ को नैरो या वाइड कर सकते हैं। यहां से आप डॉक्यूमेंट का पेज कलर चेंज कर सकते हैं। यहां से आप रीडिंग मोड के लिए लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जिस लेआउट मोड में अभी आप इस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं वह कॉलम लेआउट है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पेजेस के रूप में पढ़ना चाहते हैं, जिसे हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट वर्जन भी कहते हैं, तो पेपर लेआउट पर क्लिक करें। चलिए वापस प्रिंट लेआउट मोड में चलते हैं। सेकेंड व्यू मोड प्रिंट लेआउट ही है। फिलहाल अभी हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट मोड में ही व्यू किया है। इससे बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि जब आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो वो किस तरह से दिखाई देगा। तो ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंटेड वर्जन है। नेक्स्ट व्यू मोड है वेब लेआउट। इस पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को एक वेब पेज के रूप में देख सकते हैं। फिर है आउटलाइन। इस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को आउटलाइन व्यू में देख सकते हैं। इसमें बेसिकली एक हायरार्की ऑर्डर में कंटेंट डिस्प्ले होता है। जैसे मेन हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स आएंगी और सब हेडिंग्स के अंदर उससे छोटी सब हेडिंग्स। जैसे ये टाइटल हो गया, फिर H1 हेडिंग है, उसके अंदर बाकी H2 हेडिंग्स है, यानी एक आउटलाइन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा। जैसे ही आप किसी हेडिंग या सब हेडिंग्स के आगे बने इस प्लस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मौजूद सभी कंटेंट कोलैप्स हो जाएगा। दोबारा डबल क्लिक करने से ये वापस शो होने लगेगा। यहां कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक करके मैं वापस प्रिंट लेआउट व्यू में स्विच कर सकता हूं। फिर है ड्राफ्ट व्यू। ये बेसिकली प्रिंट लेआउट व्यू की तरह ही है, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट में, और जैसे पिक्चर्स, शेप्स एक्सेट्रा, तो वो आपको इस व्यू मोड में नहीं शो होंगे। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है पेज मूवमेंट। एमएस वर्ड में नॉर्मली होता क्या है, अगर हमें डॉक्यूमेंट के दूसरे, तीसरे, चौथे या नेक्स्ट पेज पर जाना होता है तो हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करके उन पेजेस के बीच में मूव करते हैं, या कह सकते हैं कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पेजेस एक के नीचे दूसरा लगा होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसा अपने आप नहीं होता है, चूंकि पेज मूवमेंट ग्रुप में
वर्टिकल ऑप्शन सेलेक्ट है, इसीलिए वर्ड में पेजेस वर्टिकल डायरेक्शन में शो होते हैं। लेकिन आप इन पेजेस को साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको साइड बाय साइड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही आप माउस के स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट पेज में मूव कर पाएंगे, और स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने से आप डॉक्यूमेंट के प्रीवियस पेजेस या ऊपर के पेजेस में मूव कर पाएंगे। एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप पेज मूवमेंट ग्रुप में साइड बाय साइड कमांड को सिलेक्ट करते हैं तो जूम ग्रुप में आपको थंबनेल्स नाम से एक न्यू कमांड शो होने लगती है। अब इस पर क्लिक करके न सिर्फ आप सभी पेजेस को एक बार में देख पाएंगे, बल्कि किसी भी पेज पर क्लिक करके उस पर जंप भी कर पाएंगे। साइड बाय साइड कमांड का इस्तेमाल करना उस स्थिति में सबसे अधिक इफेक्टिव होता है जब आपके डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या बहुत अधिक हो, क्योंकि अगर आपको नीचे के पेजेस में जाना होगा तो वर्टिकली स्क्रॉल करके जाना बहुत स्लो प्रोसेस है। अब लेकिन अगर आपको किसी पेज को एडिट करना है तो इतने छोटे पेज में काम करना तो आसान नहीं है। ऐसे में आप जिस भी पेज के कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर से वर्टिकल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप MS वर्ड के डिफॉल्ट व्यू में डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाएंगे। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है शो। इस ग्रुप में दी गई कमांड्स का यूज आप MS वर्ड के कुछ महत्वपूर्ण टूल्स को शो या हाइड करने के लिए कर सकते हैं। जैसे रूलर है, अगर मैं इसे अनचेक कर दूं तो आप देखिए यहां से रूलर हाइड हो चुका है। दोबारा क्लिक करूंगा तो रूलर फिर से शो होने लगेगा। ग्रिड लाइंस के चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो पेजेस के बैकग्राउंड में ग्रिड लाइंस शो होने लगेंगी। नेविगेशन पेन को सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड में नेविगेशन पेन शो होने लगेगा। अनसेलेक्ट कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जूम कमांड ग्रुप। इस ग्रुप में आपको पेजेस में जूम करने से संबंधित कमांड्स देखने को मिलेंगे। हालांकि जूम करने के लिए स्टेटस बार में कंट्रोल्स दिए गए हैं जहां से आप पेजेस में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, लेकिन जूम ग्रुप में भी दी गई कमांड्स की मदद से आप पेजेस में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे जूम कमांड पर अगर आप क्लिक करें तो यहां आपको जूम करने के अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे डॉक्यूमेंट को करीब से देखने के लिए आप 200% जूम कर सकते हैं या 100% जूम कर सकते हैं। ये MS वर्ड का डिफॉल्ट जूम लेवल है। या आप 75% जूम कर सकते हैं। इससे दो पेजेस आपको साइड बाय साइड दिखाई देंगे। फिर है पेज विड्थ, जिससे 148% जूम होगा। फिर है टेक्स्ट विड्थ, जिससे 193% जूम होगा। फिर है होल पेज, जिससे आप एक पेज को पूरा देख पाएंगे। फिर है मैनी पेजेस, जिससे आप कई पेजेस को एक बार में देख पाएंगे। फिर है 100%, जिससे आपका डॉक्यूमेंट 100% जूम हो जाएगा। ये डिफॉल्ट जूम लेवल है MS वर्ड में पेजेस का। फिर है वन पेज, जिससे आप पूरे पेज को एक विंडो में देख पाएंगे। फिर है मल्टीपल पेजेस, जिससे आप मल्टीपल पेजेस को एक विंडो में देख पाएंगे। फिर है पेज विड्थ, जिससे पेज की विड्थ विंडो की विड्थ से मैच हो जाएगी। वापस जूम लेवल को हम 100% कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है विंडो, जिसकी पहली कमांड है न्यू विंडो। अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट को दो विंडो में ओपन करना है तो आप इस कमांड पर क्लिक कीजिए। देखिए सेम डॉक्यूमेंट सेकेंड विंडो में व्यू टैब डॉक्स 2 नाम से ओपन हो चुका है। अब ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आपको एक ही समय में डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट्स को देखना हो या अलग अलग पार्ट्स में काम करना हो। अरेंज ऑल कमांड पर क्लिक करके आप ऐसा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों डॉक्यूमेंट जिनमें सेम कंटेंट है उनकी हाफ विंडो आपको दिखाई दे रही होगी। इससे आपके लिए एक ही समय में दो डॉक्यूमेंट में काम करना और आसान हो जाता है। फिर है स्प्लिट विंडो, जिससे आपका डॉक्यूमेंट
2 सेक्शंस में स्प्लिट हो जाता है। ये बहुत सिमिलर है अरेंज ऑल से, लेकिन इसमें एक ही विंडो में डॉक्यूमेंट 2 सेक्शंस में स्प्लिट होता है। इससे भी आपके लिए एक ही समय में डॉक्यूमेंट के 2 सेक्शंस पर काम करना आसान हो जाता है। रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करके आप दूसरे सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। विंडो ग्रुप की बाकी 3 कमांड अभी विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप न्यू विंडो ओपन करेंगे तो आपको एक कमांड यहाँ विजिबल होने लगेंगी। अब तक हम 2 डॉक्यूमेंट पर एक साथ काम करने के लिए या तो अरेंज ऑल पर क्लिक करके हाफ ऑफ विंडो में उन्हें देख रहे थे, या फिर एक ही विंडो में डॉक्यूमेंट को 2 भागों में स्प्लिट कर दे रहे थे। लेकिन व्यू साइड बाय साइड कमांड पर क्लिक करके आप 2 डॉक्यूमेंट को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अब जैसे मैं स्क्रॉल करता हूं तो दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग इनेबल है। इससे आप डॉक्यूमेंट को बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। फिर है रीसेट विंडो पोजीशन। अगर दोनों डॉक्यूमेंट की विंडो बराबर स्क्रीन शेयर नहीं कर रही होगी तो आप रीसेट विंडो पोजीशन पर क्लिक करके दोनों विंडो की स्क्रीन को इक्वली कर सकते हैं। फिर है स्विच विंडो, जिससे आप एमएस वर्ड की दूसरी विंडो में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है मैक्रोस। मैक्रो का यूज हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे टास्क हैं जिन्हें आपको रोज रोज दोहराने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए आप मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारे हर डॉक्यूमेंट के टाइटल को बोल्ड करना होता है। फॉन्ट स्टाइल एल्बर्ट सेंस ब्लैक होना चाहिए, उसका एक फिक्स साइज होना चाहिए और वह सेंटर अलाइन होना चाहिए। अब अगर आपको हर डॉक्यूमेंट के टाइटल को ऐसा ही करने की आवश्यकता होती है तो आप इन टास्क को मैक्रो की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैक्रोस पर क्लिक करना है, उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। अब इसे कोई नाम देना है, हम इसे टाइटल नाम दे देते हैं। अब या तो आप इस मैक्रो को कोई बटन असाइन कर सकते हैं या कोई कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। ये असाइन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम फिर उसी कीबोर्ड शॉर्टकट या बटन का इस्तेमाल करके इस मैक्रो को रन करेंगे। तो हम इस मैक्रो को कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करना चाहते हैं, जो अधिक कन्वीनियंट भी है। अब आपको यहाँ बॉक्स में क्लिक करके उस कीबोर्ड शॉर्टकट को प्रेस करना है जिसे दबाकर आगे आप इस मैक्रो को रन करना चाहते हैं। बट मेक श्योर कि वह कीबोर्ड शॉर्टकट पहले से किसी एमएस वर्ड की कमांड को असाइन न हो। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड में मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Shift+A, तो देखिए ये कीबोर्ड शॉर्टकट करेंटली ऑल कैप्स के लिए असाइन है। तो हमें ऐसा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करना है जो किसी भी कमांड के लिए असाइन ना हो। तो चलिए हम Alt+Shift+B प्रेस करते हैं, तो देखिए ये करेंटली अनअसाइंड है। इस कीबोर्ड शॉर्टकट को आपको याद कर लेना है या कहीं पर नोट कर लेना है। तो अब हम असाइन बटन पर क्लिक करेंगे और फिर क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए माउस कर्सर के नीचे हमें एक आइकन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। तो चलिए अब हम उन टास्क को करते हैं जिन्हें हमें ऑटोमेट करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट स्टाइल एल्बर्ट सेंस ब्लैक रखेंगे, साइज 24 रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और सेंटर लाइन कर देंगे। अब हम जाएंगे व्यू टैब में और मैक्रोस पर क्लिक करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप व्यू मैक्रो पर क्लिक करें तो यहां आपको रिकॉर्ड किया गया मैक्रो दिखाई देगा। यहां से आप मैक्रो को रन करने से लेकर डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर मुझे भविष्य में किसी टेक्स्ट को टाइटल में बदलना है और सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और उस कीबोर्ड शॉर्टकट को प्रेस करूंगा जिसे मैंने इस मैक्रो के लिए असाइन किया था। हमारे केस में ये Alt+Shift+B था। तो देखिए बस 1 सेकेंड में सेम फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट में अप्लाई हो चुकी है, जबकि अगर मैं एक एक करके ये अप्लाई करता तो मुझे अधिक समय लगता। तो ऐसे ही आप भी अपने रोजाना के रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए मैक्रोस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लास्ट कमांड है प्रॉपर्टीज। इस कमांड पर क्लिक करके बेसिकली आप डॉक्यूमेंट के साइज, पेजेस, टोटल वर्ड्स, टोटल एडिटिंग टाइम जैसी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो ये थी